बेसिक साइकोलॉजी में हमने सबसे पहले देखा कि जो साइकोलॉजी टर्म है, बोलो वो दो टर्म साइको प्लस लॉगस, दो शब्दों से मिलकर बनी है। ये दोनों शब्द ग्रीक भाषा के हैं। किसके हैं बोलो? ग्रीक भाषा के। और अगर ग्रीक भाषा ऑप्शन में ना हो तो उसकी निकटस्थ भाषा लैटिन भाषा ठीक किया जा सकता है, जिसमें साइको का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है विज्ञान या अध्ययन। तो इसका मतलब हुआ साइकोलॉजी का मीनिंग क्या हुआ? आत्मा का विज्ञान, आत्मा का अध्ययन। ये सबसे पहले मैंने बताया। क्लियर? उसके बाद मैंने आपसे कहा कि जो मनोविज्ञान है उसका मीनिंग जो है वो समय के साथ चेंज हुआ। क्लियर? सबसे पहले जब शुरू में दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग किया था तब उसका आत्मा का विज्ञान जाना जाता था, लेकिन समय बदला, शताब्दियां बदली, मनोविज्ञान का अर्थ बदला। और मनोविज्ञान का जब अर्थ बदला तो आत्मा के बाद मन या मस्तिष्क का विज्ञान जाने लगा। क्या मानने लगा? मन या मस्तिष्क। क्लियर? और मन और मस्तिष्क के बाद फिर शताब्दियां बदली, समय लगा। बात समझ में? ऐसा नहीं कि एक साल में ही बदल गया, समय लगा, एक शताब्दियां लगी। क्लियर? सेंचुरीज लगी। और फिर क्या आया बोलो? चेतना का विज्ञान माने जाने लगा। फिर क्या हुआ बोलो? वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान जाना जाता है। अगर आज आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, तो आपको आंसर देना है व्यवहार का विज्ञान। बात समझ में? आपको पूछा जाए मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, तो बोलो अगर चार ऑप्शन यही हो, आत्मा का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, एक टिक करना हो तो आत्मा का विज्ञान, क्योंकि मनोविज्ञान जिन ग्रीक भाषा के शब्दों से लिया गया है उसका अर्थ है आत्मा का विज्ञान। क्लियर? आत्मा का अध्ययन। लेकिन अगर क्वेश्चन हो कि मनोविज्ञान का अर्थ होता है व्यवहार का विज्ञान भी, आत्मा का विज्ञान भी, मन का विज्ञान और ऑल, तो फिर ऑल होगा। ये ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। कब क्या करना है? शब्दों को देखना, ऑप्शन को देखना। लेकिन अगर वर्तमान वर्ड लिखा हुआ हो तब तो व्यवहार का विज्ञान ही होगा। इसका मतलब वो हमें आज पता चल रहा है, अभी पता चल रहा है कि मनोविज्ञान जो है वो आज वर्तमान में उसको किस परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है? व्यवहार का विज्ञान। इसका मतलब जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारा व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है जो हमारे लिए बोलो लाइफ लॉन्ग काम आता है। बात समझ में? मतलब हम नहीं केवल साइकोलॉजी पढ़ेंगे, साइकोलॉजी पढ़ने के दौरान रियल में एक गुड पर्सनालिटी क्या होती है, रियल में इंटेलिजेंस क्या होती है, बोलो आपको कैसे लोगों को पहचाना जाता है, सब चीजें हमें सीखनी है। बोलो बात समझ? एक्चुअल मोटिवेशन क्या होता है, इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है। मतलब साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट नहीं है, बोलो लाइफ जीने का तरीका है। बात समझ? यानी वो व्यवहार बोलो विज्ञान जो आज वर्तमान में जाना जाता है। क्लियर? तो मेरा दो काम होगा, आपको साइकोलॉजी टिप्स पे कराना प्लस अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाना। बात समझ में? ताकि आप 4-6 महीने या पढ़ने के बाद जब अपने घर पे जाओ तो घर वाले, मोहल्ले वाले बोले यार ये पढ़ने गया था कि सुधरने गया था। क्या बोल रहा हूँ? मेरी बात को समझ में आया? बोलो मतलब मुझे आपको अच्छा ह्यूमन बीइंग भी बनाना है। बात समझ में? क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सक्सेस पे पहुंच जाते हैं, अगर उनमें ऊंचा ह्यूमन बीइंग का कैरेक्टर नहीं है वो सक्सेस किसी काम की नहीं है। बोलो बात समझ में? मतलब और आप लोग एक टीचर बन रहे हो, टीचर के अंदर तो मतलब व्यवहारिक ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। बड़ों के साथ कैसे बात की जानी चाहिए, छोटों के साथ कैसे की जानी चाहिए, किस परिस्थिति को कैसे हैंडल करना चाहिए, एडजस्टमेंट कैसे करना चाहिए, ये सारी चीजें आपके अंदर आनी चाहिए। क्लियर? जो साइकोलॉजी के अपने टॉपिक होंगे। बात समझ रहे हो ना? तो उसके बाद हमने बेसिक देखा कि भाई बोलो ये चार ऑर्डर बदले, पहले आत्मा, फिर मन, फिर चेतना और फिर व्यवहार। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई कि भाई दुनिया में अलग अलग व्यवहार होते हैं, अपन भी एक व्यवहार का नाम देते हैं ABC व्यवहार। क्या बोला मैंने? ABC व्यवहार। A यानी आत्मा, B यानी ब्रेन मन मस्तिष्क, C यानी चेतना और व्यवहार। तो मैंने कहा ये ट्रिक बड़ी काम की है कि मनोविज्ञान का अर्थ किस ऑर्डर में चेंज हुआ, ABC व्यवहार। क्लियर? फिर मैंने कहा कि अगर एग्जाम में हमें पूछ लिया जाए कि कौन सा अर्थ किस शताब्दी में माना जाता था, तो उसका मैंने एक लॉजिक बताया कि अपने को पता आज एंड कहां पर है, 21वीं शताब्दी में। हम किस में जी रहे हैं? 21वीं शताब्दी में। और मैंने कहा हमें उल्टा चलना है, हर 2 शताब्दी में अर्थ चेंज हुआ है। क्लियर? हर 2 शताब्दी में अर्थ चेंज हुआ मतलब ABC व्यवहार। क्लियर? तो आपको मैंने कहा ये 21वीं एंड हो गया तो हर 2 में चेंज हुआ तो 20वीं और 21वीं। बोलो आपका 18वीं और 19वीं। बोलो
आपका 16वीं और 17वीं और 15वीं और पूर्व। तो आप समझ के बोलो कभी भी हम किस शताब्दी में कौन सा अर्थ माना जाता था वो निकाल सकते हैं। कैसे चलना है? उल्टा। अब आपको शताब्दी देके अर्थ पूछे, अर्थ देके शताब्दी पूछे, कुछ भी पूछे अपन कर सकते हैं। फिर मैंने कहा कि ए यानी आत्मा बताया, बी यानी मन मस्तिष्क बताया, सी यानी चेतना बताया। फिर मैंने आपको बताया कि इनके समर्थक मनोवैज्ञानिक कैसे याद करेंगे। क्लियर? तो मैंने कहा जब आत्मा जो है बोलो विज्ञान उस समय जब अलग किया था दर्शन शास्त्र से, तो डेफिनेटली उसके समर्थक बोलो दार्शनिक ही होंगे। क्लियर? जो यूनानी दार्शनिक अरस्तु है, बोलो प्लेटो है, बोलो डेकार्टिन है, ये सब यूनानी दार्शनिक थे। क्लियर? जो किसको मानते थे? आत्मा का विज्ञान, मनोविज्ञान का। लेकिन समय बदला, शताब्दी बदली, बोलो 16वीं शताब्दी 17वीं के अंदर बोलो क्या माना जाता था? मन या मस्तिष्क का विज्ञान। और मैंने कहा उसके कौन समर्थक थे? तो मैंने ट्रिक बताई, जाप। मैंने कहा जाप किससे किया जाता है? मन से। और मन से क्या किया जाता है? जाप किया जाता है। तो जाप में मैंने आपको बताया एक जन लोग और एक पंपा जी। क्या बताया? पंपा जी। ये किसके समर्थक थे? बोलो मन या मस्तिष्क के। फिर मैंने कहा चेतना। तो मैंने कहा चेतना का मतलब हम जानते कॉन्शियसनेस। क्या होता है? बोलो कॉन्शियसनेस। और इस दुनिया में वही विजय प्राप्त कर सकता है जो कॉन्शियस रहता हो। क्लियर? बोलो तो मैंने क्या ट्रिक बताई? विजय। और विजय के अंदर वी से क्या बताया? एक विलियम वुंट। क्या बताया? विलियम वुंट। क्या बताया? विलियम जेम्स। क्या बताया? विलियम जेम्स। क्लियर? जे से क्या बताया? जेम्स ली। क्या बताया? बोलो जेम्स ली। ए से क्या बताया? एडवर्ड। और चेतना में चैडविक तो आएगा आएगा, यही बताया मैंने। फिर मैंने कहा व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान मतलब वर्तमान में माना जाने वाला, और वर्तमान में लोगों का व्यवहार कैसा हो गया? मस्त हो गया है। तो क्या ट्रिक बताई मैंने? बोलो मस्त व्यवहार। सारे समर्थक मनोवैज्ञानिक निकलेंगे। क्या बताया? मस्त व्यवहार। में से क्या होगा? बैकडोंगल। क्लियर? से क्या बताया? स्किनर। बोलो वे से क्या बताया? वुडवर्थ। क्लियर? थे से क्या बताया? थॉर्नडाइक। ओके। वे से क्या बताया? वॉटसन। और वॉटसन को तो व्यवहार विज्ञान का जनक भी माना जाता है। ये मैंने आपको सारा बेसिक बताया था। क्लियर? उसके अलावा कुछ बातें और बताई कि इस दुनिया के अंदर मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला जो है 1879 के अंदर बोलो विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग शहर की लिप्जिंग विश्वविद्यालय में स्थापना की, जिसको वर्तमान में उस विश्वविद्यालय, उस यूनिवर्सिटी का नाम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कर दिया गया। इंडिया के अंदर बात करें तो 1915 के अंदर सबसे पहले कलकत्ता की कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंदर मनोविज्ञान का अध्ययन प्रारंभ हुआ। तो नेचुरली जहां अध्ययन प्रारंभ हुआ होगा पहली प्रयोगशाला भी वही बनी होगी। 1916 के अंदर भारत के अंदर पहली प्रयोगशाला कलकत्ता की कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंदर प्रारंभ हुई। क्लियर? ये मैंने आपको बेसिक बताया था। ठीक है? यानी अभी हम बोलो कोई पर्टिकुलर टॉपिक चालू नहीं किया, जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। अब आपको आगे की कहानी समझो। मैंने कहा कि हम एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, हर टॉपिक की डेफिनेशन, थ्योरीज, एवरीथिंग पढ़ेंगे। अभी हम बोलो मनोविज्ञान का बेसिक देख रहे हैं। तो मनोविज्ञान की क्या क्या परिभाषाएं होती है, किस किस ने क्या क्या दी है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्लियर? मैंने लिखा यहाँ पर बोलो मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की परिभाषाएं। ठीक है? परिभाषाएं। आपको बस 15-20 मिनट पूरा इधर ध्यान देना है। क्लियर? मैं न केवल डेफिनेशन बता रहा हूं, मैं आपको ये कार्ड सिखाने जा रहा हूं कि पूरी साइकोलॉजी के हर टॉपिक की डेफिनेशन कैसे याद करेंगे। बात समझ में? एक डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। मेरा साइकोलॉजी पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है। आपको मैं जो लॉजिक बताऊंगा उससे अपने आप आपके सामने क्वेश्चन आएगा, डेफिनेशन होगी, टिक हो जाएगा, दैट्स ऑल। बात समझ में? तो सबसे पहले तो आपको मैं क्या बता रहा हूं कि बोलो मैं हर एक साइकोलॉजिस्ट का मेरा एक कोड वर्ड है। क्या है? बोलो कोड वर्ड है। जिस साइकोलॉजिस्ट को मैं एक कोड वर्ड दे देता हूं, पूरी साइकोलॉजी के जितने भी टॉपिक में वही कोड वर्ड चलाता हूं। हर साइकोलॉजी के कोड वर्ड जैसे जैसे आएंगे आपको पता चल जाएंगे, और वही कोड वर्ड जब हम बार बार यूज करेंगे तो आपके दिल दिमाग में बैठ जाएंगे। बोलो बात समझ में? जैसे आप छोटे से बड़े हुए तो आपको पता चला ये मेरी बोलो आपके निर्मला बुआ है, ये मेरे फूफा जी है, मेरे जी है,
और समझे समझे, फिर आप रोज उनको उसी नजर से देखने लग गए आज तक। बस यही मैं क्या करने वाला हूं, एक बार जो मैं आपको कोड वर्ड बताऊंगा और वही कोड वर्ड आपको पूरी साइकोलॉजी के सभी टॉपिक में चलाऊंगा। क्लियर? और वो कोड वर्ड जो होंगे उन्हीं से आपके क्वेश्चन राइट होंगे। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको यहाँ पर मनोविज्ञान की परिभाषा है, तो पहली परिभाषा कौन सी लिख रहा हूं, मैंने लिखा यहाँ पर वुडवर्थ, ठीक है, के अनुसार। अब वुडवर्थ ने एक डेफिनेशन दी थी जो बहुत बहुत पॉपुलर थी। डेफिनेटली अभी मैंने आपको बताया कि जो वुडवर्थ है वो व्यवहार विज्ञान का समर्थक मनोवैज्ञानिक है। क्या है बोलो? व्यवहार विज्ञान का समर्थक मनोवैज्ञानिक। तो जो व्यवहार विज्ञान के समर्थक मनोवैज्ञानिक है, डेफिनेटली उन्होंने साइकोलॉजी जब भी पढ़ी होगी तो उसके हर पार्ट, हर सेंचुरी, हर की बातें पढ़ी होगी। आत्मा के बारे में जाना होगा, फिर बोलो मन मस्तिष्क के बारे में जाना होगा, फिर चेतना के बारे में जाना होगा, और फिर बाद में लेटर ऑन वो किसके समर्थक बने? व्यवहार के बने। क्लियर? तो वुडवर्थ एक ऐसा मनोवैज्ञानिक हुआ है जिसने मनोविज्ञान का जिस ऑर्डर में आपका अर्थ चेंज हुआ है उसको समेटते हुए इसकी परिभाषा बनाई है। क्या बनाई है बोलो? कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम, क्लियर, सर्वप्रथम अपनी 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 आत्मा को छोड़ा। क्लियर? बोलो आत्मा को छोड़ा, फिर बोलो मन को त्यागा, फिर चेतना खोई, फिर चेतना खोई, और वर्तमान में व्यवहार के रूप में जाना जाता है। क्लियर? जाना जाता है। ये वो पॉपुलर डेफिनेशन है जो बहुत बार एग्जामों में पूछी गई है। क्यों इंपॉर्टेंट है बोलो? क्योंकि इसमें वुडवर्थ ने खुद एक व्यवहार मनोविज्ञान का समर्थक है, उसने बोलो सारे मनोविज्ञान का अर्थों को एक ऑर्डर में बता दिया। बात समझ में आए? बोलो ए बी सी व्यवहार। क्या बोला मैंने? सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपने किसको छोड़ा बोलो? आत्मा को। फिर किसको त्यागा बोलो? मन को। फिर क्या खोई बोलो? चेतना। और वर्तमान में किसके रूप में जाना जाता है? व्यवहार के रूप में। बात समझ में? तो ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसमें हमें किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है। मतलब ये तो आपको पता होनी ही चाहिए कि ये डेफिनेशन किसने दी है? वुडवर्थ ने। अब वुडवर्थ रुका नहीं, वुडवर्थ ने एक परिभाषा और दी है। क्लियर? बोलो वुडवर्थ के अनुसार। ठीक है, वुडवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान, क्लियर, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क बोलो का विज्ञान है। ठीक है, बोलो वातावरण के संपर्क का विज्ञान है। ये किसने कहा? वुडवर्थ ने कहा। क्लियर? उसके बाद बात करता हूं नंबर 3। क्लियर? मैंने कहा स्किनर। मैं पहले सारी डेफिनेशन लिख रहा हूं, फिर मैं मेरा लॉजिक बताऊंगा। डेफिनेशन तो किताबों में लिखी होती है, अगर मैंने लिख दी, आपने लिख दिया बोलो तो बोलो लेटर ऑन क्या होगा? कुछ नहीं याद होने वाला। मैं आपको तरीके बताऊंगा कि ये जो डेफिनेशन है इनको बिना याद किए एग्जाम में कैसे टिक किया जाता है। क्लियर? तो यहां पर मैंने कहा स्किनर। क्लियर? स्किनर कहता है मनोविज्ञान, क्लियर, मनोविज्ञान बोलो व्यवहार का आधारभूत विज्ञान है। क्लियर? बोलो साइकोलॉजी इज ए फंडामेंटल साइंस ऑफ बिहेवियर। बात समझ में आए? बोलो मनोविज्ञान व्यवहार का आधारभूत विज्ञान है। ऐसा किसने कहा? बोलो स्किनर ने। ओके, उसके बाद बात करूं मैकडोगल। क्या है बोलो? मैकडोगल। क्लियर? मैकडोगल ने कहा मनोविज्ञान, क्लियर, मनोविज्ञान व्यवहार तथा आचरण, क्लियर, आचरण बोलो का यथार्थ विज्ञान है। क्लियर? बोलो यथार्थ विज्ञान है। क्लियर? ऐसा किसने कहा? मैकडोगल ने। क्लियर? फिर जेम्स एंड ड्रेवर। बोलो मैंने कहा कौन? बोलो जेम्स बोलो ड्रेवर। क्लियर? जेम्स ड्रेवर बोलो ने क्या कहा? कि मनोविज्ञान, क्लियर, मनोविज्ञान मानव तथा पशु, क्लियर, मानव तथा पशु की सभी बोलो क्रियाओं बोलो सभी, आपसे मैं कहूं सभी प्रकार के व्यवहार बोलो व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, ऐसा किसने कहा? बोलो
जेम्स ट्रेवर ने कहा। क्लियर। फिर आया वॉटसन। क्या आया बोलो? वॉटसन। वॉटसन ने कहा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान बोलो आपका व्यवहार का धनात्मक, क्लियर, बोलो विज्ञान है। बात समझ में आए? बोलो क्लियर। ये सारी बातें, ये सारी डेफिनेशन है मनोविज्ञान की। क्लियर। अब मैंने आपसे कहा कभी भी एग्जाम में आपको उल्टा सीधा दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको पूछा जाए मनोविज्ञान बोलो व्यवहार का आधारभूत विज्ञान है, ये परिभाषा किसने दी? सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है बोलो साइकोलॉजी की, कि यहाँ पर डेफिनेशन में वर्ड भी चेंज नहीं किए जाएंगे। बोलो जो डेफिनेशन एग्जैक्ट दी जाएगी और आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि ये परिभाषा किसने दी है, या आपको पूछा जाएगा कि स्किनर ने मनोविज्ञान की कौन सी परिभाषा दी। उस समय 4 ऑप्शन में 4 लाइनें होगी। मनोविज्ञान व्यवहार का आधारभूत विज्ञान है, मनोविज्ञान बोलो मानव और पशु की सभी प्रकार के व्यवहार का विज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, ऐसी लाइनें होगी। बोलो क्लियर। तो अपने को क्या केवल टिक करना, ऑब्जेक्टिव एग्जाम बहुत इजी होता है, बस उस पैटर्न से स्टडी करनी पड़ती है। तो अब आपको मैंने कहा पहले तो आपको ये जो पहला मैंने लिखा है वो तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो बात समझ में आई? क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है वुडवर्थ ने 2 दी। पहली तो जिसमें पूरा का पूरा बोलो क्या कर दिया, मनोविज्ञान का इतिहास खोल के रख दिया। बात समझ में? फिर दूसरी परिभाषा ये थी। तो अब आपको मैंने कहा कि ये जो वुडवर्थ है, क्लियर, पूरी साइकोलॉजी में वुडवर्थ जब भी आएगा इसका मेरा कोड वर्ड है वुड। वुड यानी लकड़ी। वुड यानी क्या है? लकड़ी। क्या है बोलो? लकड़ी। मैं वुडवर्थ को हमेशा किस नजर से देखूंगा? वुड की नजर से देखूंगा। हर एक साइकोलॉजिस्ट का मेरा एक कोड वर्ड होगा, और जो एक बार मैंने जिस साइकोलॉजिस्ट को जो कोड वर्ड दे दिया है सभी टॉपिक के अंदर वही कोड वर्ड चलाऊंगा। कोड वर्ड हम चेंज नहीं करेंगे। अब मैंने कहा वुडवर्थ का मेरा कोड वर्ड क्या है? वुड है। और मैंने इसकी डेफिनेशन देखी तो मैंने यहाँ पर एक अंडरलाइन किया, वातावरण के संपर्क। मुझे एक बात बताना, जो वुड होती है उसका संपर्क किससे होता है? बोलो वातावरण से। और समझे समझे? बोलो क्लियर। इसका मतलब मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क का विज्ञान है। ये आपको दे 4 ऑप्शन थे, वुडवर्थ है, स्किनर थे। अभी सारों का फंडा बताने के बाद आपको तुरंत पता चल जाएगा वातावरण का संपर्क मतलब वुडवर्थ। अच्छा ये भी पक्का है कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क का विज्ञान, ये परिभाषा किसने दी? वह कभी ऑप्शन धर्मेंद्र, सनी देओल, अमिताभ बच्चन ऐसे नहीं आएंगे। ऑप्शन वही आएंगे जो साइकोलॉजिस्ट है। बात समझ में? और ऑप्शन भी केवल 4 होंगे। सेटिंग किस में सोचनी है? केवल 4 में। बोलो बात समझ में? और जैसा हम माइंड को चलाते हैं हमारा माइंड वैसे एग्जाम में चलता है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया समझ में? मैंने एक बार बता दिया कि वुडवर्थ का मेरा कोड वर्ड क्या है? वुड। वुड यानी लकड़ी। ओके। उसके बाद अंडरलाइन किस पे की मैंने? वातावरण के संपर्क में। उसके बाद आगे अपन यहाँ पर मैंने देखा स्किनर। क्लियर। और यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया यहाँ पर, और स्किनर का मेरा कोड वर्ड है स्किन। स्किन मतलब त्वचा। क्लियर। मतलब मैं पूरे साइकोलॉजी में स्किनर को किस नजर से देखता हूँ? स्किन, त्वचा की नजर से देखता हूँ। किस नजर से देखता हूँ? त्वचा की नजर से। क्लियर। अब आप मेरी बात को समझना, सब साइंस वाले हो कि नहीं हो। क्लियर। आपको मैं पूछूं कि हमारी बॉडी की फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? बोलो स्किन होती है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर बॉडी हम क्या कहते हैं? त्वचा। और समझे समझे? बोलो क्लियर। इसका मतलब हुआ कि बोलो जहां आधारभूत वर्ड आएगा, जहां फंडामेंटल वर्ड आएगा, वहां तो स्किनर का एकाधिकार होगा। बात समझ में आए? बोलो। तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ? मनोविज्ञान व्यवहार का आधारभूत। आधारभूत बोलो हमारा आधारभूत क्या है? बोलो तो बॉडी की आधारभूत चीज क्या है? स्किन है। तो ऐसे ही आधारभूत वर्ड आएगा वो किसका होगा? स्किनर का। बोलो क्योंकि स्किनर का कोड वर्ड हमारा क्या है? स्किन है। बोलो क्या है? स्किन है। फिर मैंने कहा मैकडोगल, मेरा कोड वर्ड है मिठाई। क्या है? बोलो मिठाई। क्लियर। ये केवल पहली पहली बार लिखने की जरूरत पड़ेगी, फिर जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो नए कोड वर्ड आएंगे वो लिखना है, बाकी मन में रहेंगे। बोलो बात समझ में? अब मैंने आपसे कहा कि मिठाई नाम की चीज सुनी नहीं सुनी? बोलो क्लियर। आप इतने बड़े हो गए हो, अगर आपके सामने कभी मिठाई रखी हो तो आपका व्यवहार आचरण क्या होता है? वास्तविकता में खा जाऊं, और क्या बोल रहा हूँ
रहा हूँ वास्तविकता में खा जाऊं। इसका मतलब क्या बोला मैंने, व्यवहार और आचरण, और यथार्थ मतलब समझिए, यथार्थ का मतलब क्या होता है, वास्तविकता, क्लियर। और व्यवहार और आचरण आपका कैसा हो जाता है, रियल में खा जाऊं ऐसा। बोलो बात समझ में। तो मैकडोनल्ड को किस नजर से देखेंगे, हमेशा मिठाई की नजर से। ओके, अब है जेम्स ड्राइवर, बात समझ में है। तो जेम्स ड्राइवर का मेरा है जंपिंग एंड ड्राइविंग, क्लियर। बोलो जंपिंग एंड ड्राइविंग। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप इतने बड़े हो गए हो, आपको पता है मानव और पशु ही दो ऐसे होते हैं जो जंपिंग करते हैं और ड्राइविंग करते हैं। बात समझ, मैंने तो नहीं देखा ये बोतल आज कहती है मैं तो कहीं घूमने जा रही हूँ, और ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब आप समझ गए कि जेम्स ड्राइवर की मनोविज्ञान की कौन सी परिभाषा है जिसमें क्या आएगा, मानव और पशु। क्या आएगा, बोलो मानव और पशु। इसका मतलब हुआ कि जिसमें मानव पशु दिखेगा और चार ऑप्शन होंगे। बोलो आप स्किनर के पास जाओगे क्या, हाँ? अरे स्किनर तो सेट ही नहीं हो रहा है। वुडवर्ड, जेम्स ड्राइवर, तो अपने आप ही आपका हाथ कहाँ जाकर रुकेगा, जेम्स ड्राइवर, क्योंकि सर ने जेम्स ड्राइवर का कोड वर्ड क्या बताया, जंपिंग एंड ड्राइविंग। बोलो हम कोड वर्ड मिलता जुलता निकालेंगे, क्लियर, और एक बार निकाल लिया वही रखेंगे। बोलो जेम्स ड्राइवर का कोड वर्ड क्या है, जंपिंग एंड ड्राइविंग। इतना आते ही आपको कौन सा पता चलेगा, मानव और पशु, क्योंकि मानव और पशु दोनों ही क्या करते, जंपिंग भी करते और ड्राइविंग भी करते। ओके, बात समझ में। अब कोई सोचे मैंने कब देखा पशु को कार चलाते हुए, और तू ड्राइविंग का मतलब वही समझता है क्या, और समझे ही समझे, बोलो क्लियर। मेरी बात समझ में, जंपिंग और ड्राइविंग चलना समझ के बोलो एक जगह से, क्लियर। अच्छा ये क्या है, वॉटसन, वॉटसन ने क्या परिभाषा दी, यहाँ पर लर्ड देखा मैंने धनात्मक, क्लियर। अच्छा धनात्मक मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब जोड़ना, और आप जानते हो कि चार पांच बार बोलो वॉटसन वॉटसन वॉटसन, वो मेरा सन वो मेरा सन, और क्या बोल रहा हूँ समझ में, और सन ही ऐसा होगा जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जोड़ेगा। क्या बोल रहा हूँ समझ में आया, बोलो चार पांच बार बोलो, वॉटसन वॉटसन वॉटसन। कुछ तो शर्म आ रही है बहुत सारों को। अरे कोई बात नहीं, वो मेरा सन, और सन होगा वो क्या करेगा, पॉजिटिव करेगा नेगेटिव करेगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं। अरे अरे पॉजिटिव मतलब आगे आपकी जनरेशन को बढ़ाएगा। बात समझ में आए, बोलो क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब धनात्मक वॉटसन समझ के बोलो, और वास्तव में वॉटसन बहुत पॉजिटिव इंसान था। आगे जाकर मैं बताऊंगा वॉटसन ने व्यवहार मनोविज्ञान का जनक बताया गया, जिसने कहा कि तुम मुझे बच्चा दो और बताओ उसे क्या बनाऊं, डॉक्टर बनाऊं, इंजीनियर बनाऊं, डाकू बनाऊं, जो कहो मैं बना सकता हूं। इसका मतलब वॉटसन का कहने का मतलब क्या था कि हर बच्चा जो होता है वो एक कोरी किताब की तरह होता है, आप उसको जो चाहो बना सकते हो, बस डिपेंड करता है कि उसका वैसा ही माइंड मेकिंग माहौल और वातावरण दिया जाए। बात समझ में आए। तो वॉटसन को मैंने क्यों याद किया, समझ में आया, क्योंकि इसका स्टेटमेंट बहुत पॉपुलर है कि तुम मुझे बच्चा दो और बताओ उसे क्या बनाओ, यही वाला वो वॉटसन। आप वो वॉटसन क्रिक TN डबल एलिस वाला मत समझ जाना, क्लियर, वो अलग है, वो है साइंटिस्ट, ये है साइकोलॉजिस्ट। बोलो बात समझ में है, बोलो ये कौन है, साइकोलॉजिस्ट। कौन, तुम मुझे बच्चा दो और बताओ उसे क्या बताऊं, वो वाला वॉटसन। बात समझ में। और हमारे साइंस में भी एक वॉटसन आता है जिसका नाम होता है, बोलो वॉटसन एंड क्रिक, उसका साथी जिसने क्या दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। बात समझ में आए, बोलो क्लियर। तो आई थिंक आपको मैंने जो परिभाषा बताई समझ में आया, बोलो आपको, आपको क्या करना है, नोट करना है, ठीक है। मैंने ये जो बताया ये तो इससे पहले वाली बेसिक क्लास में बताया था। अगर किसी ने नहीं अटेम्प्ट किया हो तो चार तीन चार पेज छोड़ करके फिर नोट करना, क्योंकि इससे पहले मैंने एक ही बेसिक क्लास पढ़ाई है, क्लियर।
ये जो लिखा ये तो परिभाषा बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। ये इसने तो पूरा मनोविज्ञान के चारों अर्थों का निचोड़ बता दिया कि मनोविज्ञान किस अर्थ के रूप में कैसे कैसे आगे चेंज हुआ है। बोलो बात समझ, जो हमारी ABC ट्रिक है, बात समझ में। ए यानी पहले आत्मा को छोड़ा, फिर मन को त्यागा, फिर चेतना खोई, और वर्तमान में किस अर्थ के रूप में जाना जाता है? बोलो व्यवहार के रूप में। क्लियर? ऐसा कौन बताता है? वुडवर्थ। और वुडवर्थ किसका समर्थक है? व्यवहार विज्ञान का। और जो व्यवहार विज्ञान का समर्थक है वही ऐसी बात कह सकता है जिसने बोलो आपसे पहले के तीनों को पढ़ करके फिर व्यवहार को अपनाया है। बात समझ में आए? बोलो ओके। ओके ओके। मैंने क्या बताया समझ में आया? बोलो आपको। धनात्मक वर्ड देख के क्या करोगे? बोलो वॉटसन। वॉटसन मतलब धनात्मक। जेम्स डेवर मतलब मानव पशु। मानव पशु जेम्स डेवर। वापस रिवीजन के टाइम की बातों को ध्यान रखना। समझ में आया? बोलो ओके। बोलो व्यवहार आचरण यथार्थ मैकडूगल। आधारभूत स्किनर। स्किनर आधारभूत। क्लियर? वातावरण से संपर्क वुडवर्थ। वुडवर्थ वातावरण से संपर्क। क्लियर? ओके, यहाँ तक बात समझ में आए? बोलो ठीक है। अब ये तो क्या है, मैंने आपको मनोविज्ञान का जनरल इंट्रोडक्शन दिया था। अब मनोविज्ञान की तो दुनिया बहुत बड़ी है, बिकॉज मनोविज्ञान की बहुत सारी शाखाएं होती है। अलग अलग डिपार्टमेंट में मनोविज्ञान की अलग अलग शाखाओं को पढ़ा जाता है। जो टीचर बनते हैं वो उनको शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ना होता है। क्या पढ़ना पड़ता है? शिक्षा मनोविज्ञान। जो डॉक्टर बनते हैं उनको बोलो चिकित्सा मनोविज्ञान पढ़ा जाता है। जो मैनेजमेंट करते हैं बोलो मैनेजमेंट एमबीए वगैरह होता है उनको मैनेजमेंट साइकोलॉजी पढ़ी जाती है। क्लियर? इसका मतलब हुआ कि आप जो भी पढ़ते हो वो शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो? एजुकेशन साइकोलॉजी, जो कि मनोविज्ञान का एक छोटी सी ब्रांच, एक छोटा सा पार्ट है। बोलो बात समझ में? यानी अभी तो हम मनोविज्ञान का अर्थ जान रहे थे, अब चूंकि हमें मनोविज्ञान में पढ़ना ही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। तो मैं किस पे आता हूं? बोलो आपको। मैंने कहा शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है? बोलो एजुकेशन। बोलो एजुकेशन साइकोलॉजी। क्लियर? एजुकेशन साइकोलॉजी। अब आप इधर ध्यान देना।
शिक्षा मनोविज्ञान की दो परिभाषाएं बहुत पॉपुलर है जो एग्जाम में पूछी जाती है। उसमें नंबर 1 पहली है क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्लियर? अब क्रो एंड क्रो बार बार आएगा, बोलो हर टॉपिक में आएगा, तो अभी से क्लियर कर लो। क्रो एंड क्रो एक पर्सन है, ये दो पर्सन है, ये उनका सरनेम है। क्लियर? बोलो एक है, बोलो मैंने कहा लेस्टर डी क्रो एंड एक है एलिस वी क्रो। क्लियर? एलिस वी क्रो। क्लियर? ये दोनों के दोनों अमेरिकन मनोविज्ञानी। क्या है? बोलो अमेरिकन। बोलो मैंने कहा अमेरिकन बोलो साइकोलॉजिस्ट है। क्लियर? बोलो साइकोलॉजिस्ट है। कौन है? बोलो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? लेस्टर डी क्रो। क्लियर? बोलो लेस्टर डी क्रो। और एक क्या है? बोलो एलिस वी क्रो। क्लियर? तो इसका मतलब वो क्रो इनका क्या है? सरनेम है, इसलिए हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? क्रो एंड क्रो के अनुसार। बोलो बात समझ में? तो आपकी पहले से पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि क्रो एंड क्रो एक पर्सन है, दो पर्सन है, दो पर्सन है। अमेरिका के दो मनोवैज्ञानिक है, एक का नाम है लेस्टर डी क्रो, एक का नाम है एलिस वी क्रो। क्लियर? जिनको हम प्यार से क्रो एंड क्रो कहते हैं। क्लियर? क्रो एंड क्रो ने एजुकेशन साइकोलॉजी की बहुत अच्छी डेफिनेशन दी जो बहुत बार एग्जाम में बोलो पूछी जाती है। बोलो इनके अनुसार बोलो शिक्षा मनोविज्ञान। क्लियर? शिक्षा मनोविज्ञान। क्लियर? मनोविज्ञान बोलो जन्म से वृद्धा अवस्था। ठीक है, जन्म से वृद्धा अवस्था तक बोलो सीखने का वर्णन तथा व्याख्या करता है। ये परिभाषा किसने दी है? बोलो क्रो एंड क्रो ने। मेरी बात को समझना, क्रो एंड क्रो ने कहा कि जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो एक व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धा अवस्था तक सीखने का वर्णन और व्याख्या करता है। बोलो बात समझ में? मतलब इस चैप्टर में हम चाइल्ड साइकोलॉजी भी पढ़ेंगे, तो लर्निंग भी पढ़ेंगे, तो जो कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो पढ़ेंगे तो उसकी रेंज बोलो जन्म से लेकर बोलो आपकी वृद्धावस्था मृत्यु तक होगी। कुछ चैप्टर की रेंज बोलो जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक होगी। बात समझ में? आज लर्निंग है, लर्निंग बोलो हम जीवन पर लर्निंग करते हैं। बोलो आप ध्यान से समझना, लर्निंग एक बहुत बड़ा वर्ड है। क्लियर? शिक्षण और लर्निंग में बहुत अंतर है। शिक्षण का मतलब होता है टीचिंग और लर्निंग का मतलब होता है अधिगम। और लर्निंग जो है वो जरूरी नहीं है क्लास में हो, लर्निंग कहीं भी हो जा सकती है। क्लियर? तो हम एक चैप्टर पढ़ेंगे जो हमारा पहला चैप्टर होगा, जो साइकोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम क्या होगा? लर्निंग, अधिगम। क्लियर? तो ये जो क्रो एंड क्रो ने क्या बात कहा कि आप शिक्षा मनोविज्ञान को केवल आप कक्षा कक्ष तक सीमित मत रखो। शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने का वर्णन और व्याख्या करता है। बात समझ में? और उसके बाद आया खतरनाक, कौन? बोलो स्किनर। क्लियर? और स्किनर ने तो ऐसी बात कही जो कितनी बार एग्जाम में पूछी गई है कि बोलो शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्यापक की आधारशिला है। बिना शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के किसी अध्यापक की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो ये बहुत बार पूछा गया है। ऐसा किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। क्या कहा? बोलो शिक्षा मनोविज्ञान। क्लियर? शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक। क्लियर? अध्यापक की क्या है? बोलो आधारशिला। क्लियर? आधारशिला है। बिना शिक्षा मनोविज्ञान के, बिना शिक्षा मनोविज्ञान बोलो के अध्ययन के अध्यापक की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। क्लियर? कल्पना भी नहीं की जा सकती है। क्लियर? तो आपको मेरी बात समझ में है कि अगर एक अच्छा टीचर बनना है तो आपको एजुकेशन साइकोलॉजी का तो अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, और वो भी प्रैक्टिकल। बोलो बात समझ? थ्योरेटिकल तो दुनिया ले लेती है, थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल की वास्तव में जो साइकोलॉजी में एक एक बातें कही गई है वो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में या प्रैक्टिकली कैसे, जब हम चीजों को प्रैक्टिकली इमेजिन कर लेते हैं तो हमें वो चीजें बहुत ज्यादा याद
हो जाती है। क्लियर? तो आपको मैंने कहा ये क्या बताया समझ में, और इसमें भी क्या है, ये वर्ड क्या आया, आधारशिला। जब भी पूरे आधारशिला आधारभूत वर्ड आता है तो सिवाय स्किनर के हमें कोई नहीं और दिखना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बोलो मनो शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की आधारशिला है, बिना किसी डेफिनेशन देके ये किसने कहा है, तो आपको आधारशिला वर्ड समझ के आधारभूत आधारशिला फंडामेंटल ऐसे सारी बातें कहने वाला कौन है, स्किनर। बोलो बात समझ में। और यहाँ पर मैंने कहा क्रो एंड क्रोन है, यहाँ पर अपन ने अंडरलाइन लगाई जन्म और वृद्धावस्था। आपने देखा होगा एक इंसान जो है जन्मता है तो काव काव चालू करता है, जब तक बूढ़ा होता है तब तक काव काव करता रहता है। क्या बोला मैंने, समझ में आया? बोलो आपको क्या बोल रहा हूँ समझ में आए? बोलो क्लियर? देखो मैंने क्या ना, ये मैं ऐसे लिख दूंगा, ये तो किताबों में लिखी होती है, हमें चीजों को याद करना है। बोलो बात समझ में। आपको किसी चीज से प्यार तभी होगा जब वो आपको चीजें अपने आप याद होने लगेगी। क्लियर? ये दोनों क्या बताया समझ में आए? बोलो आपको। बोलो ये जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव और इसकी व्याख्या करता है, ऐसा किसने कहा? बोलो क्रो एंड क्रो। और आधारशिला होती है, ऐसा किसने कहा? स्किनर ने। ये दो बेस्ट डेफिनेशन किसकी है? शिक्षा मनोविज्ञान की। क्लियर? अब क्या होता है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान ही ऑफिशियली हमें पढ़ना है तो उसमें 8 यूनिट होती है। कितनी यूनिट होती है? 8, जो कि हर एग्जाम में आती है। क्लियर? अब आप चाहे कोई सा भी एग्जाम दो, चाहे आप रीड दो, सेकंड ग्रेड दो, लैब असिस्टेंट दो, सबके अंदर वो 8 यूनिट आपको टिप्स पे होनी चाहिए। क्लियर? तो आपको मैंने कहा यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, बोलो टॉपिक क्लियर ऑफ एजुकेशन। बोलो मैंने कहा एजुकेशन, एजुकेशन साइकोलॉजी। मतलब हमें कल से पढ़ना है बट हमारे दिमाग में रूपरेखा बन जानी चाहिए कि वो कौन सी यूनिट है और किस ऑर्डर में हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे अधिगम। क्या पढ़ेंगे? अधिगम। अधिगम का मतलब क्या होगा? लर्निंग। क्या होगा? बोलो लर्निंग। ठीक है? उसके बाद नंबर 2 मैंने लिखा यहाँ पर व्यक्तित्व। क्या लिखा? व्यक्तित्व। व्यक्तित्व बोले तो क्या? बोलो मैंने कहा पर्सनालिटी। क्या लिखा? बोलो पर्सनालिटी। क्लियर? फिर तीसरा लिखा बुद्धि। क्या लिखा? बुद्धि। बुद्धि बोले तो इंटेलिजेंस। बुद्धि बोले तो इंटेलिजेंस। नंबर 4 हम पढ़ेंगे यहाँ पर मैंने कहा मोटिवेशन, अभी प्रेरणा। क्लियर? अभी प्रेरणा बोले तो मोटिवेशन। क्लियर? उसके बाद पढ़ेंगे समायोजन। क्लियर? समायोजन बोले तो एडजस्टमेंट। क्लियर? बोलो मैंने कहा एडजस्टमेंट। क्लियर? यहाँ पर एडजस्टमेंट। ओके? और उसके बाद हम स्टडी करेंगे व्यक्तित्व भिन्नता। क्लियर? बोलो व्यक्तित्व, व्यक्तित्व भिन्नता। क्लियर? बोले तो इंडिविजुअल, बोलो डिफरेंसेस। क्लियर? इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्लियर? इंडिविजुअल डिफरेंसेस। उसके बाद पढ़ेंगे बोलो बाल मनोविज्ञान। क्लियर? बाल मनोविज्ञान बोले तो चाइल्ड साइकोलॉजी। क्लियर? चाइल्ड साइकोलॉजी। क्लियर? और देन पढ़ेंगे सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। क्लियर? बोलो सम, बोलो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। क्लियर? बोलो इंपॉर्टेंट, मैंने कहा डेफिनेशन। क्लियर? बोलो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं कि एप्टीट्यूड क्या होता है, बोलो आपका अभिक्षमता क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है, बोलो आपका मेरिट इंटरेस्ट क्या होता है, सारी बातें, रुचि क्या होती है। क्लियर? सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है। बोलो मैंने कहा कुछ 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 महत्वपूर्ण, मैंने कहा परिभाषाएं। क्लियर? कुछ परिभाषाओं के अंदर हम बोलो आत्मन, बोलो सेल्फ क्या होता है, रुचि है, बोलो आपको मैंने कहा अभिवर्ती है। क्लियर? अभिक्षमता है, बोलो एटसेट्रा। समझ के बोलो कि सेल्फ है, इंटरेस्ट है, एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, एटसेट्रा। क्लियर? तो ये हमारा रहेगा बोलो पार्ट जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बोलो बात समझ में। और आप अगर जैसा मैं स्टडी कर रहा हूँ वैसा याद
करोगे तो आपको पूरा साइकोलॉजी टिप्स पे हो जाएगा, कभी साइकोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, सारा मैं याद करवा दूंगा। क्लियर? ओके। और आपको पक्का मेरा है कि आपको साइकोलॉजी से प्यार हो जाएगा, और प्यार भी इतना गहरा होगा कि आप भुला ही नहीं भूलेगा। बात समझ में? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आए? बोलो। मैं आज बोल रहा हूँ जैसे जैसे हम एक एक टॉपिक पढ़ेंगे आपको लगने लगेगा कि हर टॉपिक तो हमें ऐसे याद हो गए कि जैसे हमें हमेशा हमेशा के लिए चीजें याद हो गई। क्लियर? क्योंकि मैं हर एक चीज को आपको प्रैक्टिकली, बोलो जो किताबों में साइकोलॉजी में बताया गया एक एक थ्योरी जो आपकी है, वो थ्योरी रियल में आज कहाँ लागू होती है वो आपको एस्पेक्ट बताना पड़ेगा, तो आपका दिमाग खुलेगा। और आज के टाइम में क्वेश्चंस वैसे ही आते हैं, खाली साइकोलॉजी को रटने से एग्जाम में नहीं होते हैं। अगर पिछले साल का अगर जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए वाकई बोलेंगे, चाहे रट थीट थर्ड ग्रो जिससे मेड से पढ़ा, वो बोलेंगे सर हमारे 30 में से 30 क्वेश्चन राइट हुए। क्लियर? रीजन क्या है? साइकोलॉजी को समझाऊंगा मैं आपको। मैंने पहले ही कहा साइकोलॉजी बिल्कुल भी रटने का सब्जेक्ट नहीं। हाँ, जहाँ फिक्स है, जहाँ याद करने का वहाँ ट्रिक लॉजिक बताऊंगा, जहाँ समझने का वहां पर अपन फंडे क्लियर करेंगे। बात समझ ना? और एक बार पक्के फंडे हो गए फिर चीजें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर? तो ये अपने को टॉपिक है जो किसके है बोलो? एजुकेशन साइकोलॉजी। मतलब आपको पता होना चाहिए हम मनोविज्ञान की केवल एक शाखा, जो शिक्षा मनोविज्ञान है वही पढ़ते हैं। आप जो पढ़ते हो वही साइकोलॉजी नहीं है। साइकोलॉजी की दुनिया बहुत बड़ी है। बोलो बात समझ में? जो डॉक्टर्स बनते हैं वो बिल्कुल अलग साइकोलॉजी पढ़ते हैं, जो मैनेजमेंट वाले होते हैं वो बिल्कुल अलग साइकोलॉजी पढ़ते हैं। आप जो टीचर बनते हो वो ये वाली पढ़ते हो जिसको क्या बोलते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान। क्लियर? तो ये दो डेफिनेशन नोट कर लोगे। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बट ये किसकी डेफिनेशन है? एजुकेशन साइकोलॉजी। जो पहले मैंने बताई थी वो किसकी थी? साइकोलॉजी की, वो मनोविज्ञान की थी। क्लियर? बात समझ में आई? बोलो। क्लियर? ओके। इससे पहले मैंने एक ही क्लास ली है, जो मैंने वापस आके आज इंट्रोडक्शन आपको किया था, वो बोलो जिसने अटेम्प्ट नहीं किए वो नोट कर लेना। बोलो कल से हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट होगा। ये तो मैं जस्ट इंट्रोडक्शन, बट इससे भी बहुत सी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लियर? ओके। हटा दूं मैं? बोलो ये तो बहुत बार पूछा गया है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की
आधारशिला है। बताओ ये किसने कहा, तो क्या होगा बोलो, स्किनर। ठीक है, और कैसे याद रखना, आधारशिला वर्ड आ गया मतलब क्या होगा, स्किनर ही होगा, क्योंकि स्किनर का कोड वर्ड क्या है हमारा, स्किन, और स्किन हमारी बोलो हमारी बॉडी की हमारी क्या है, आधारशिला है, बोलो आधारभूत इकाई है। क्लियर, ओके। और ये वो टॉपिक है जो शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर हमें पढ़ने होते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, सभी एग्जाम में सेम है, मतलब आप कोई सा भी एग्जाम देना, चाहे आपको रिट प्री हो, मेन हो, बोलो स्लैब स्टैंड हो, सेकंड ग्रेड हो, सबके अंदर ये टॉपिक है। बात समझो ना, हर एक एग्जाम में ये बोलो ये मतलब आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। ठीक है, और इसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, लर्निंग से। क्लियर, ये जो लिखे हैं वो तो समझ के बोलो, सेल्फ, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड। क्लियर, और भी है, बोलो बात समझ में, ऐसी डेफिनेशंस इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो ऑफिशियली हमारा टॉपिक कल स्टार्ट होगा। ये तो मैं जस्ट 2 क्लास इंट्रोडक्शन ली थी कि साइकोलॉजी क्या और एजुकेशन साइकोलॉजी क्या, और हमें कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। बट वो इंट्रोडक्शन में भी बहुत सी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, चाहे वो मनोविज्ञान की परिभाषा हो, चाहे शिक्षो मनोविज्ञान की परिभाषा हो, या मनोविज्ञान का अर्थ किस ऑर्डर में चेंज हुआ हो, कौन समर्थक मनोवैज्ञानिक थे, कौन सी शताब्दी में माना जाता था। ओके, बात समझ में आई मेरी आपको, बोलो। ठीक है, तो यहाँ तक कहानी समझ में आई, बोलो। तो कल हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कौन सा बोलो, लर्निंग। ओके।